मेरे वालिद साहब ने आपके सामने साझा की है, उसमें मैं ये नहीं कहूँगी बहुत हद तक 99%, 100% उसमें सच्चाई है। और जिस तरीके से देखिए हर चीज़ ग्राउंड पे अवेलेबल है, हर चीज़ ग्राउंड पे दिख रही है। ये कोई किताबी बातें या फर्जी बातें नहीं हो रही। आप अभी एरिया में जाके राउंड लगाइए, आप खुद इस बात के गवाह बन जाएंगे कि जिस तरीके से हम लोग अपना प्रचार कर रहे हैं या हम अपनी सामग्री लगाने का काम कर रहे हैं, लगातार पुलिस रोज डेली आके हमारे लड़कों को पकड़ती है और परेशान करती है, थाने में बिठाती है, ये सामग्री नहीं लगने देती। लेकिन आप और उसके बाद हमारी कई जगह लड़ियाँ तोड़ी भी जाती हैं, उनको हटाया भी जाता है। ठीक है, इलेक्शन प्रोसीजर है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है क्या वो रेगुलेशन सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए हैं? वो ही रेगुलेशंस MIM के लिए क्यों नहीं अप्लाई हो रहे हैं? कहीं भी उनकी टूटी हुई लड़ियाँ क्यों नहीं दिख रही हैं? कहीं भी उनके लड़कों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है जब वो लोग किसी तरह के झंडे या लड़ियाँ लगा रहे हैं? ये बात बहुत जाहिर है कि देखिए यहाँ शिफा भाई की बात नहीं है। मैंने बार बार आपके सबके चैनल्स के माध्यम से ये बात कही है कि शिफा भाई मेरे बड़े भाई हैं, मुझे उनसे पूरी हमदर्दी है। और मैं एक बात आपसे और कहूँगी, शायद अगर शिफा भाई इंडिपेंडेंट लड़ते तो मैं उनको समर्थन दे देती, लेकिन मैं MIM जैसी पार्टी को समर्थन नहीं दे सकती। मैं ओवैसी साहब जैसे आदमी को समर्थन नहीं दे सकती जो बीजेपी की बी टीम का काम कर रहे हैं, जो स्पॉन्सर कर रही है बीजेपी उनको। इस वक्त सारी फंडिंग बीजेपी के द्वारा उनको करी जा रही है। और इन 2 सीटों पे आप देखेंगे, स्पेशली मैं ओखला की बात करूंगी कि किस तरीके से 1-1 करोड़ की सामग्री मंगाई जा रही है। मनीष चौधरी की तरफ से फंडिंग हो रही है, बीजेपी के आला कमान की तरफ से फंडिंग हो रही है, पुलिस की जितनी एजेंसियां हैं उनकी तरफ से हर तरीके का सपोर्ट MIM को दिया जा रहा है। ये माहौल खराब करने की कोशिश करी जा रही है इलाके में। आप ये बताइए, ये कल जॉइंट CP ने यहाँ पे जो राउंड लगाया, कितने हलकों में, कितने एरिया में राउंड लगाया? आपके पास इन्फॉर्मेशन है? कालिंदी से जाकिर नगर। उधर क्यों नहीं गए? बाकी एरियाज में जहाँ MIM प्रचार नहीं कर रही उन एरियाज में क्यों नहीं गए? यहीं पे क्यों टेरर बनाने की कोशिश करी? इन्हीं मुसलमान इलाकों में क्यों घूमे? यहीं पे क्यों खौफ का मंजर दिखाने की कोशिश करें? और भी जगह जाएंगे, अभी तो टाइम है इलेक्शन में। हाँ, वो चलिए देखने की बात है, लेकिन अभी जो हुआ है मैं उस पर बात करूंगी ना। वो होना तो बहुत कुछ है, क्या हो रहा है अभी बात उसकी है। सिर्फ मुसलमान इलाकों में आपने क्यों पैदल मार्च करा? जॉइंट CP ने सीधा सीधा एजेंडा है बीजेपी को फायदा पहुंचाने का। और अभी शिबली भाई ने एक सवाल करा कि वो अपने मन से टारगेट वाला जो सवाल था आपका, तो इम्तियाज साहब ने तो मुझ पे तब टारगेट कर दिया था जब मेरा टिकट भी नहीं हुआ था। तो वो तो हमसे तब से बौखलाए हुए, तब तो हमारा टिकट भी अनाउंस नहीं हुआ था, तभी उन्होंने हमें टारगेट करना शुरू कर दिया था। और कहीं ना कहीं देखिए साफ जाहिर है ये बात कि जिस तरीके से पूरा इलेक्शन आप देखिए और शिफा भाई का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है ये देखिए। आज शायद ओवैसी साहब फिर आ रहे हैं, मेरे शायद इल्म में है ये बात, 4थी बार आ रहे हैं, लेकिन 4 बार में भी एक आदमी के घर नहीं गए। ना उमर खालिद के घर गए, ना मीरान हैदर के घर गए, ना शर्जील इमाम के घर गए, किसी के घर नहीं जाके झांके। एक बार हमदर्दी किसी के लिए नहीं फूटी। जैसे केजरीवाल जी की हमदर्दी बांग्लादेश की माइनॉरिटी के लिए फूटती है, लेकिन अपने मुल्क के संबल की माइनॉरिटी के लिए नहीं फूटती, ऐसे ही ओवैसी साहब की हमदर्दी जो है वो एक ही आदमी के लिए फिलहाल है। हाँ, जब यूपी में इलेक्शन होगा तो वहाँ के लिए हमदर्दी फूटेगी। जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है, इलेक्शन के हिसाब से उनकी सिंपैथी निकल कर आती है। तो ये बात मैं आपके सामने जाहिर कर रही हूँ, और आप लोग अपने लेवल पे भी ये चीज सर्वे कर लीजिएगा अगर हम गलत बयानी कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी आपके सामने जो हमारे पास सबूत हैं और प्रूफ्स हैं, जो हमने ये बात आज क्यों निकाली है, क्योंकि आज हमारे पास सबूत है। मैं 4 दिन पहले आपसे ये बात करती, आप लोग मेरी बात हवा में उड़ा देते कि इलेक्शन है, हर कोई ये बातें करता है। सबूत के साथ मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, और सबूत भी मैं आपको 1-8 दिन में साझा कर दूंगी कि किस तरीके से पूरा सिस्टम, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, सारी अथॉरिटीज जो सेंटर के अंडर में आती है। देखिए दिल्ली में 3 चीजें हैं जो सेंटर के कंट्रोल में। मेजॉरिटी जो कंट्रोल है दिल्ली में वो सेंटर का है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो आपका ये पुलिस हो, या आपकी ये अथॉरिटीज और एजेंसियां हो। ये सारा जो कंट्रोल है वो सेंटर के पास है। और इन सारे पुलिस और एजेंसी और अथॉरिटी का जो हेल्प मिल रही है इस वक्त MIM को, वो सेंटर के कंट्रोल से ही तो मिल रही है, और किसके कंट्रोल से मिल रही है? तो आप लोगों से मैं ये बात फिर से कहूंगी कि यहाँ ओखला की आवाम पूरे दिल्ली में
जामिया का मुसलमान सबसे एलीट मुसलमान माना जाता है, सबसे पढ़ा लिखा तबका माना जाता है। और यहाँ की आवाम अपनी, क्योंकि तालीम याफ्ता है, सबके सब समझदार हैं, इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं यहाँ पर, एक्टिविस्ट रहते हैं, वो सब इस बात को समझते हैं कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से यहाँ एक पूरी सोची समझी साजिश रची जा रही है कि मुसलमानों की मसलहत और कौम की लड़ाई और इन बातों में उलझाकर जिस तरीके से कौम को धोखा दिया जा रहा है, मैं कह रही हूँ कौम को ही बेचा जा रहा है, वो सब समझ रहे हैं उस बात को। आप रैली में सारे इनके बाहर के लोग हैं, उसमें जो पुलिस एकेडमी के ट्रेनिंग वाले लड़के हैं वो भी चल रहे हैं, उसमें बाहर की जो अलग अलग लॉबीज हैं जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आरएसएस से जुड़ी हुई हैं या इनडायरेक्टली बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, वो लॉबियां उस रैली में चल रही हैं। ये बात जाहिर है कि पूरी तरीके से स्पॉन्सर किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा एमआईएम के इलेक्शन को ओखला विधानसभा के अंदर। बाकी आप लोगों के कोई सवाल हो? मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं इलेक्शन कमिश्नर को आप लोगों के जरिए चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली काम करता है और ये आप यूट्यूबर सब बैठे हुए हैं, आपकी अभी ये वायरल होगी और सारी एजेंसियां देखेंगी, इलेक्शन कमीशन तक पहुंचेगी। अगर इलेक्शन कमिश्नर में हिम्मत है तो जामिया नगर में जितनी एमआईएम की पर्चियां झंडियां लगी हुई हैं, चाहे कांग्रेस की लड़ी हुई है, उन्हें सबको रोडों से साफ कर देना चाहिए। लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें 80% जो क्रॉस झंडियां लगी हुई हैं वो एमआईएम की लगी हुई है। इसलिए मेरे चैलेंज के बाद भी अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो यहां पर फ्लाइंग स्क्वाड भी घूम रहे हैं, 4-5 फ्लाइंग स्क्वाड घूम रहे हैं, उन्हें पूरी आसमान नहीं दिखा रहा। एमआईएम की पर्चियां झंडियां इतनी लग रही हैं लेकिन फ्लाइंग स्क्वाड को वो नहीं दिखाई दे रहा, पुलिस को भी नहीं दिखाई दे रहा, तमाम इलेक्शन कमिश्नर को भी नहीं दिखाई दे रहा। तो फिर क्या, कहीं तो कोई तो दाल में काला है। जिस तरह से आपको याद होगा केजरीवाल ने रामलीला ग्राउंड में जो भ्रष्टाचार के ऊपर जो धरना दिया था, 20-20 लाख 30-30 लाख आदमी इकट्ठा होता था। आज केजरीवाल कर लेना, अन्ना हजारे करके देख ले, वो कैडर भी कांग्रेस के खिलाफ सारा आरएसएस का आता था। पूरे हिंदुस्तान से आरएसएस का कैडर रामलीला ग्राउंड में धरने पर आता था कांग्रेस के खिलाफ, और केजरीवाल को अंदर से पता था। लेकिन आप लोग बहकावे में आ गए कि भाई केजरीवाल को तो बड़ी सपोर्ट मिल रही है, उसी का माहौल बना। इसी तरह से जो उनके साथ जो पब्लिक घूम रही है, मैं आपको फिर कह रहा हूं इस बात कि उनकी आईडी चेक करने की कोशिश करें कि ये लोग हैं कहाँ के, ये ओखला के वोटर है नहीं है। अगर वो ओखला का वोटर नहीं है तो इसका मतलब सीधी कहीं ना कहीं दाल में काला है। शुक्रिया खुदा।